हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हजूरी में बैठे और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दें। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, जो आज का वचन आपने हमारे लिए प्रभु दिया है मेरे परमेश्वर जी। हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए, और जैसा आप चाहते हैं मेरे परमेश्वर वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है परमेश्वर का भय मानने की आशीष। हालेलुया। कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में कैसे प्रभु की आशीष रिलीज होती है। हालेलुया। हम देखते हैं जो धरती पर हमारे माता पिता है, जब हम उनकी आज्ञा में बने रहते हैं, जो वो कहते हैं हमें वो ही हम करते हैं, तो वो हमारे लिए हर एक चीज़ का उपाय करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो धरती पर हमारे माता पिता हैं, वो हमारी कैसे देखभाल करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और जो स्वर्गीय पिता है, जब हम उसकी आज्ञा में बने रहते हैं, उसके भय में बने रहते हैं, तो वो भी हमारे जीवन में आशीष को रिलीज करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आज आपके जीवन में कोई कमी है, यदि आज आपके जीवन में आशीष नहीं है और आप बार बार स्ट्रगल कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आज आप परमेश्वर का भय मानेंगे, वो सभी आशीष आपके जीवन में आएंगी। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 128 अध्याय, उसकी जब 1 से हम 4 आयत तक पढ़ते हैं, उसमें से हमें सीखने को मिलता है कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में कैसे आशीष परमेश्वर रिलीज करता है। हालेलुया। क्या धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। प्रभु का वचन उन लोगों को धन्य कह रहा है, हर एक को जो यहोवा का भय मानता है, जो परमेश्वर की आज्ञा में बना रहता है। हालेलुया। और उसके मार्गों पर चलता है। पहली बात तो उसका भय मानना, और दूसरी बात कि उसकी आज्ञा में बने रहना। हालेलुया। और उसके जो मार्ग पर चलता है, परमेश्वर उसको धन्य कहता है। हालेलुया। इसमें 2 बातें आती हैं, एक तो यहोवा का भय मानना और दूसरा उसके मार्गों पर चलना। ये दोनों हमारे जीवन में होना जरूरी है। यदि हमारे जीवन में आशीष नहीं आ रही, आज आप अपने जीवन को जांचें और देखें कि यदि आज आप प्रभु के भय में बने हैं और उसके मार्गों पर चलते हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर जो वायदा करता है कि उसके जीवन में वो आशीष को रिलीज करेगा। हालेलुया। और तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, और तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। जब हम ये 2 बातों को अपने जीवन में मानते हैं, जो पहली बात मैंने आपको बताई है कि जब हम प्रभु के भय में बने रहते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं, जब ये दोनों बात हमारे जीवन में बनी रहती है, तो परमेश्वर उन लोगों को कह रहा है जिनके जीवन में ये दोनों बातें हैं, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। कि जो तू अपनी कमाई को निश्चय ही खाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। कि परमेश्वर उसके जीवन में भलाई को रिलीज करेगा और उसका हमेशा भला ही होगा। हालेलुया। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। कि जब हम प्रभु के
भय में बने रहते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं, तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि तेरे घर के अंदर जो स्त्री प्रभु ने हमें दी है, हमारा जो जीवन साथी है वो हमें दिया है, और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि वो तुम्हारे जीवन में आशीष को रिलीज करेगा, वो आपको और आपकी पत्नी को ब्लेस करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो बच्चे हैं वो यहोवा वाला गिफ्ट है। हालेलुया। बच्चे जब हमें मिलते हैं परमेश्वर से तो एक प्रभु की आशीष है जो हमारे जीवन में उतरती है। हालेलुया। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। प्रभु का वचन हमें फिर कहता है कि अपने कानों को खोलकर इस वचन को सुनो कि जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया। उसके जीवन में जो सभी आशीष परमेश्वर रिलीज करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम 128 की आगे 6 आयत को पढ़ते हैं तो प्रभु हमें सिखाते हैं कि जब हम प्रभु के भय में बने रहते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में और कुछ हमें देते हैं, परंतु तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, इज़राइल को शांति मिले। हालेलुया। जो पहली तो हमें आशीष मिलेगी, और जब हम प्रभु के भय में बने रहेंगे उसके बाद परमेश्वर जो वायदा करता है कि तुम अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि तुम्हारी आयु लंबी होगी। हालेलुया। और तू लंबा जिएगा जो प्रभु के भय में बना रहेगा, और वो अपने नाती पोतों को भी देखेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आज आपके जीवन में आशीष नहीं आ रही, आप प्रभु के भय में बने रहो और उसके मार्गों पर चलो, जो सभी आशीष आपके जीवन में मेरा परमेश्वर रिलीज करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और प्रार्थना की हालत में बने रहें। थैंक यू होली माइटी नेम जीसस। थैंक यू होली अब्बा लॉर्ड जीसस। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु, जो आज का सुंदर वचन आपने हमारे जीवन में दिया है कि हम प्रभु उस वचन को प्रभु जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं और जब हम उस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं मेरे परमेश्वर और मेरे पिता, आपकी आशीष हमारे जीवन में रिलीज होती है मेरे परमेश्वर। पिता, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हम आपके भय में बने रहें, हम आपके मार्गों पर हमेशा चलते जाएं, और मेरे परमेश्वर, और जो आपने आज वायदा किया है अपने वचन के द्वारा कि आप सभी आशीषों को प्रभु रिलीज करेंगे हमारे जीवन में, और मेरे परमेश्वर आप हमें ब्लेस करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और गुरु होते जाएं, और हम आपके नाम को धन्य कहते जाएं मेरे परमेश्वर। दया कीजिए प्रभु, दया आपकी ओर से है प्रभु, चंगाई आपकी ओर से है, छुटकारा आपकी ओर से है मेरे परमेश्वर, आशीष आपकी ओर से है मेरे अब्बा पिता। जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमारे जीवन में कार्य कीजिए। हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर। हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारा देखना प्रभु आपकी ओर से होए प्रभु। जैसा आप चाहते हैं हमारे जीवन में वैसा हमें चलाइए मेरे परमेश्वर, और हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और गुरु होते जाएं। थैंक यू फादर। स्वर्गीय पिता, पिता यीशु, मेरी प्रार्थना है फादर, जिन कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है, आपका पाक करो, आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे। यदि कोई बीमारी की हालत में मेरे परमेश्वर इस समय प्रभु मेरी आवाज़ को सुन रहा है प्रभु, आपकी पाकरू की हजूरी आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे मेरे परमेश्वर, और आपके बच्चे प्रभु चंगाई को ग्रहण करने इसी समय प्रभु आपका मसा
जब छूता है तो अद्भुत कार्य उस जगह पर होते हैं। मेरे परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना है आपका चंगियाई का आत्मा इसी समय आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे। हर एक बीमारी को मैं हुक्म देता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। प्रभु आपके बच्चों के जीवन को छोड़े और चली जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि बीमारों के लिए प्रार्थना करो वो चंगे होंगे। प्रभु वो आप चंगा करने की सामर्थ रखते हो। मेरे परमेश्वर दया कीजिए और ब्लेस कीजिए। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और ग्रो होते जाओ। सभी को जय मसीह की।